इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया के बारे में जिससे बेसिस पर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट ग्रुप्स में रखा है। ठीक है, तो इस जो टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि जो सेल्स हैं वो होते हैं फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, फंक्शनल और हैं क्या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है हम सेल्स को। सेल्स के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता, तो उन्हीं के बेसिस पे सेल्स कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फर्स्टली वी हैव यूनिसेलुलर एंड अदर वी हैव मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें समझेंगे फ्रॉम देयर नेम। इस नेम से ही समझेंगे कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें पता है इसके अंदर क्या बात आती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सिंगल सेल के बने होते हैं। अब यूनि वर्ड का मतलब क्या है, जो कि एक वन है, और सेलुलर का मतलब यहाँ होता है एक सेल, मतलब एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन दी अदर हैंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो जाते हैं, जिनके पास क्या है काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और एक सेल से ज्यादा की उनकी बॉडी बनी होती है। सो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड देयर आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनको डिफाइन भी कर लेते हैं। सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल डेफिनेशन हो जाती है आफ्टर नोइंग कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल के बने हुए हैं। These organisms are made up of ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बने होते हैं सिंगल सेल के, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने होते हैं काफी सारे सेल्स के, मोर देन वन सेल की इनकी बॉडी बनी होती है। आफ्टर दैट हमारे पास है एग्जांपल्स इनकी एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास मेंबर्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, अगर हम एनिमेलिया में बात करें, और एल्गी के मेंबर्स आते हैं कुछ यहाँ पर जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है अमीबा, देन देयर इज पैरामीशियम, आफ्टर दैट देयर इज यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। सो डिफरेंट टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हो सकते हैं। इनके अंदर जो बेसिकली एनिमल किंगडम जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर जहां यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है वो आते हैं बेसिकली अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, जो मोनेरा है उसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरियाज हैं वो भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनको भी हमने अंडर रखा है यूनिसेलुलर के अंदर। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो कुछ मेंबर्स हैं वो हमारे पास है अमीबा, देन देयर इज अ पैरामीशियम, देन देयर इज यूग्लिना। और जो क्लेमाइडोमोनास है ये है मेंबर ऑफ एल्गी, मतलब किसके अंडर आता है, किंगडम प्लांटे के अंदर आता है, जिसके अंदर हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, एल्गी, जिसमें सिंगल सेलुलर जो एल्गी है वो हमारे पास होता है क्लेमाइडोमोनास। जो बैक्टीरिया है वो आते हैं अंडर द किंगडम मोनेरा। आफ्टर दैट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने कहा ये मैनी सेल्स के बने हुए हैं, इनके पास जो है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीसेलुलर ही हैं, एक्सेप्ट कि जो मेंबर्स हैं मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, या फिर कुछ जो एल्गी हैं हमारे पास जो कि यूनिसेलुलर होती हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। तो इनके अंदर हमारे पास सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फंक्शनिंग कैसे होती है, पहले इनकी देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ देयर बॉडी। उसमें हमारे पास मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास क्या है, सेल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इकट्ठे होके वो क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, मतलब कि सब सेल्स हैं वो पर्टिकुलर एक फंक्शन ले लेते हैं एक ही बॉडी के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फर्स्टली क्या होता है, एक सेल है, सेल ने बनाया टिश्यूज, टिश्यू से आगे हमने पता है कि डिफरेंट टिश्यूज जब मैच करते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से आगे हमारे पास क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें क्या क्या दिखता है, हमें दिखते हैं टिश्यूज, देन वी कैन से इसके अंदर बनेंगे ऑर्गन्स, एंड देन बनेगा ऑर्गन सिस्टम। सो ऑर्गन्स हैं जो बन गए हैं, जैसे लंग्स, लीवर, किडनी हमारे अंदर हैं, इनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन होने लग जाती है, जब ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ये जो 3 सिस्टम्स हैं सेल्स की जो अरेंजमेंट है इन 3 सिस्टम्स के अंदर,
उसी के अंडर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आफ्टर दैट अब हमें पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स हैं, तो इतने सारे डिफरेंट फंक्शंस को, इतने सारे सेल्स हैं, वो कोऑर्डिनेशन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे फंक्शंस अपने परफॉर्म करते हैं। वो तो एक सिंगल सेल होता है, उसे एक्सक्रीशन भी करनी है, उसे न्यूट्रिशन भी लेना है, उसे मेंटेनेंस भी रखनी है बॉडी की, तो वो किस टाइप से करते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास एमीबा का। एमीबा का हमें पता है कैसी बॉडी होती है, इरेगुलर बॉडी होती है, तो उसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। सोचिए ये है एमीबा की बॉडी, और इसके अंदर हम अगर मेन पार्ट्स की बात करें तो इनके पास प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल। सो इनके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और इनके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास है, एक होता है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, देयर इज प्रेजेंट, और अदर स्ट्रक्चर्स जो इनके अंदर प्रेजेंट हैं वो होते हैं ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल्स। बाकी जो सेल ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है, बट अभी हम मेन बात करेंगे कि इनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं और कैसे ये करते हैं। तो इसकी एक बार लेबलिंग कर देते हैं कि क्या क्या इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर इनके पास होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके पास है साइटोप्लाज्म, इनके पास प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल्स, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है, और सारी फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला जो ब्रेन ऑफ द सेल है वो है हमारे पास न्यूक्लियस। तो अब ये सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे अपना काम कर रहा है, इसका सिंपल काम है। और हम एक बात और ले लेते हैं, इनके अंदर जो मेन बात है इनके बारे में वो है प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो कैसे इनके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं तो इतना कॉम्प्लेक्स फूड ये नहीं ले सकते, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल खाना लेंगे, उसी को डाइजेस्ट करने में तो क्या है इन्हें कम काम करना पड़ता है, तो उसी के बेसिस पे इनकी जो बॉडी है वो उस हिसाब से अडेप्टेड होती है। अब अमीबा के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है, हम देख रहे हैं न्यूक्लियस है जो कि इनकी सारी फंक्शनिंग्स को कंट्रोल करेगा, जैसे कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो कोड करेंगे फॉर द डिफरेंट फंक्शनिंग्स। उसके बाद इनके पास प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की भी हम बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर जो भी हमारे पास वाटर का कंटेंट है, ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग है वो सारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करेगा यहाँ पे कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास कंट्रोल करने के लिए किडनीज है, इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये वैक्यूल्स हमें दिखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, लाइक पैरामीशियम में एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट इनके पास प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल्स। अब इन्हें करना है डाइजेशन, हमने इनकी ऑस्मो रेगुलेशन हो गई है, अब इनमें है डाइजेशन और इजेशन का सिस्टम। इनका क्या काम है, इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर हमने कहा कि प्रेजेंट हो सकते हैं स्यूडोपोडिया। सपोज यहाँ पर अगर मैं एक स्यूडोपोडिया बना देती हूँ, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हमने बोल दिया स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन्हें लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इज दैट, और दूसरा है कि ये बाहर से जो फूड है उसे एनगल्फ करने में इन ऑर्गेनिजम्स को काम करते हैं। तो क्या हो गई, स्यूडोपोडिया है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो फूड, सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल है उसके अराउंड कवर कर लेगी, ठीक है, कुछ इस टाइप से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कवर कर लेगी और एक वैक्यूल बना देगी फूड पार्टिकल के अराउंड, ठीक है। इसके थ्रू ये इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा, ठीक है, यहाँ आएगा ये फूड पार्टिकल और वो क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। फूड वैक्यूल बन गया, इस फूड वैक्यूल में ये खाने को डाइजेस्ट करेंगे। क्या कौन सी चीज़ है जो इन्हें हेल्प करेगी, यहाँ पे डाइजेशन के लिए यहाँ हेल्प करते हैं इन्हें एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो कि इनका खाना है वो यहाँ पर डाइजेस्ट करवा देंगे इन पर्टिकुलर फूड वैक्यूल। आफ्टर दैट क्या होता है, ये जो फूड वैक्यूल में से जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल निकलता है बाय द फ्यूजन ऑफ दीज वैक्यूल्स, उसके थ्रू क्या है ये वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा। तो बस ये सिस्टम होता है इनके अंदर, सिंपल सा क्या है, फूड लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, उसे डाइजेस्ट करेंगे इन द फूड वैक्यूल्स। आफ्टर दैट इजेशन कैसे करेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड को उसी वैक्यूल की क्या है मेम्ब्रेन वो हो जाएगी फ्यूज्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी, और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर से अगर कोई चीज बाहर जा रही है तो उसे हमने एक्सोसाइटोसिस बोल दिया है सिंपल वर्ड्स में, तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या है, इजेस्ट कर जाते हैं। तो ये है ऑल अबाउट कि कैसे एक सिंगल यूनिसेलुलर जो सेल है वो भी पूरे प्रॉपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर सकता है और कैसे अपने डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। इनके पास जीन्स का भी लेवल है, इनके पास अपना ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करने का भी सिस्टम है, न्यूट्रिशन लेने का भी सिस्टम है, उसे इजेस्ट करने का भी सिस्टम है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
सो ये था ऑल अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट किया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सो अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा अब वो हमने पढ़ा दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश की है। दैट यूनि है उसका मतलब होता है वन, और जो सेलुलर है उसका मतलब होता है सेल। तो यहाँ से है ये ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब मैनी सेल्स के बने होते हैं। इसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ा कि ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, कुछ मेंबर्स हैं एल्गी के, और जो मोनरा के मेंबर्स हैं ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो प्लांटे में हमारे पास क्लेमाइडोमोनास है ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ओनली वन यूनिसेलुलर एल्गी है, ये जो हमें पता है वो है क्लेमाइडोमोनास। तो ये जो मेंबर्स हैं ये हो जाते हैं हमारे पास आ जाते हैं अंडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसमें हमने अमीबा का देखा कि कैसे ये अपनी फंक्शनिंग्स को परफॉर्म करते हैं सिंगल सेल होने के बावजूद। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर काफ़ी मैनी सेल्स हैं क्योंकि मल्टी सेलुलर हैं, काफ़ी सारे सेल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा बढ़ जाती है। तब यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठे काम करना पड़ता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर बॉडी का क्या है फंक्शन परफॉर्म होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है सारे हायर ऑर्गेनिज्म, मोनरा और प्रोटिस्टा हैं वो लोअर किंगडम्स हैं एज कम्पेयर टू द फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मल्टी सेलुलर बढ़ते हैं, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो इस हिसाब से बढ़ता जाता है। तो ये था ऑल अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in, तो अभी जाइए रजिस्टर कीजिए। और ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ आया है कि अमीबा, पायरामीशियम और जो प्रोटिस्टा है और ऐसे ही डिफरेंट जो किंगडम्स हैं ये क्या है, अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो रजिस्टर करने के बाद आप इन कंटेंट के नोट्स देख सकते हैं, आप इन पर बनी हुई वीडियोस देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट होता है जिसे देने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस वहाँ पर मिलती है। उस एनालिसिस से आप अपनी वीक एरिया जान पाएंगे। उन वीक एरियाज पर अगर आपने काम कर लिया तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जाइए और रजिस्टर कीजिए टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।